नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 3 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन से बदहाल मजदूरों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में घर जाने के लिए बने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर हजारों मजदूर आज जमा हो गए। सेक्टर 24 में बने सेंटर पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना था। सेंटर पर मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि मेले जैसे हालात बनते नजर आए। कुछ मजदूर को रात में ही सेंटर पर आ गए थे कि हमारी बारी जल्दी आ जाए, जल्दी से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। मजदूरों की भीड़भाड़ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो पूरी कहानी बयां कर रही हैं कि वहां पर किस तरीके के हालात बने। दरअसल ये मारामारी हुई रजिस्ट्रेशन के लिए। बड़ी संख्या में मजदूर पहुंच गए और जानकारी ये भी है कि आधी रात से ही उन्होंने अपनी लाइनों को लगाना शुरू कर दिया था। 2 दिन से लगातार इंतजार कर रहे थे। सब्र का बांध टूट पड़ा था। सोशल डिस्टेंसिंग की इसीलिए धज्जियां उड़ी, तार हुई सोशल डिस्टेंसिंग। और इधर आप देख रहे हैं कि मैसेज मिला, ट्रेन नहीं मिली है। ट्रेन के इंतजार में, रजिस्ट्रेशन के इंतजार में ये हजारों मजदूर वहां पर इकट्ठा हुए हैं। और ये तस्वीर पहली बार सामने निकलकर नहीं आई है। इससे पहले भी आपने कई राज्यों के अन्य स्थानों से ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर मजदूरों का इसी तरीके से जमावड़ा लगा। और आज ये तस्वीर दिल्ली के रोहिणी से सामने निकल कर आई। वहीं रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगे मजदूरों ने अव्यवस्था का आरोप भी लगाया। परेशान मजदूरों का आरोप यह है कि अधिकारियों की बदइंतजामी की वजह से ही वहां अफरा तफरी का माहौल बना। देखिए, ये प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल उठा दिया मजदूरों ने कि कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, बदइंतजामी थी, इसीलिए वहां पर हालात इस तरीके के बनते दिखाई दिए। दिल्ली के रोहिणी से तस्वीरें। तमाम मजदूर घर लौटने के इंतजार में, ना काम है ना पैसा है और अब वो रजिस्ट्रेशन के फेर में फंसे हुए हैं। और सीधे तौर पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप है कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। क्या करें, 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जाएं तो जाएं कहां। बिहार जाने वाले लोगों की एक लंबी लाइन जो है दिल्ली के रोहिणी इलाके में लगी है, जहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको भेजा जाएगा। लेकिन इनकी तकलीफ ये है कि इनको यहाँ पे किसी तरह का इंतज़ाम नहीं दिया जा रहा है। लोग घंटों से, बल्कि 48 घंटों से यहाँ पे लगे हैं। कुछ को रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ का रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्या दिक्कत है, इनसे बात करते। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? पूरी रात सुबह से जो मैं 4 बजे से यहाँ पे ये कैमरा है, इनसे आगे मैं यहाँ से यहाँ नहीं खा सक रहा। हम लोग सर धूप में परेशान है, नहीं पानी का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है सर। हम लोग सुबह से 5 बजे से भोर सुबह से आकर के लाइन में लगे। मैसेज आया था, उसी के आधार पे हम लोग यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि आपका स्कैन होगा, उसके बाद हम आपको गाड़ी में भेज देंगे। हम यहाँ कल आए, हमारा कल भी नंबर नहीं आया सर। कल से हम लोग बैठे। ही मैसेज है, आज का नहीं, कल से खड़ा हूँ 6 बजे से, और 6 बजे से अभी तक हम लोगों का नंबर नहीं आया। क्या है प्रशासन यहाँ की? अरे देखो, अथी वाला रजिस्ट्रेशन वाले सबको ले रहे हैं। जिसका रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन दे करके लो ना। बजे आए थे कल से, SI गेट पर आए थे, मैं बोला गाड़ी फुल हो गया, फिर आज सही धूप में सुखा रहा है। कल से खड़े हुए हैं, नंबर नहीं आता है, कैसे करें? अगर सिस्टम सही हो ना तो एक भी परेशानी नहीं होगी। एक भी आदमी नजर सुबह से भी नंबर लगाता है और सामने आता है तो वहाँ पहले नंबर लगाया, वहाँ से फिर यहाँ भगा दिया। वहाँ मेरा पहले नंबर आने वाला था, यहाँ पे आया तो फिर इतना पीछे हो गया मैं। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर बदइंतजामी झेल रहे हैं ये मजदूर हैं क्योंकि मजबूर हैं, इसीलिए लाइनों में लगे हुए हैं, कोई रास्ता है नहीं। वहीं दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में सरकारी स्कूल में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कुछ प्रवासी मजदूर यहां 2 दिनों से अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। हालात ये हैं कि करीब 1000 लोग स्कूल के पास जमा हो गए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नंबर आ नहीं रहा है, जिसके चलते उनके हाल भी बेहाल हैं क्योंकि गर्मी लगातार पड़ रही है। और अब देखिए इन मासूम बच्चों पर क्या बीत रही होगी। इनके माता पिता भी इनके साथ हैं, मासूम बच्चे भी साथ हैं। आप देखिए कि इनकी हालत कैसी हो रही होगी। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन से ये प्रवासी मजदूर हैं, घर जाने के लिए ऐसे ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहा। मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर की आपको तस्वीर लगातार दिखा रहा हूँ। हालांकि अंदर हमको जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बाहर के हालात, बाहर की तस्वीर अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से तमाम लोग 2-2 दिन से यहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घर चाहिए। हालांकि मकान छोड़ के आ चुके हैं, मकान मालिक ने निकाल दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे
कि तमाम लोग इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद हो सकता है कि इन्हें अपने घर जाने की कोई ना कोई रास्ता नज़र आए। कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पर? जी हाँ सर, यहाँ तो 2 दिन हो गया सर। घर जहाँ पर रूम है सर खिचड़ीपुर गांव में, 2 महीना सर 1 रुपया कोई सरकार ने दिया, न कोई खाने के लिए दिया है। मकान मालिक निकाल दिया, बाद बच्चे परिवार रोड पे आ गए सर। यहाँ से भी कहते हैं भागो खाली करो, सुबह से अलाउंस कर रहे हैं। कितना परिवार में लोग हैं? यहाँ पे 10 आदमी हैं सर। कब हैं सर? कहते हैं सुबह से कहते हैं भागिए भागिए भागिए। ये देखिए पूरा 10 लोगों का परिवार है, सबकी सब यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मौजूद हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। गर्मी हो रखी है, हालात ऐसे हो रखे हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी में ये लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। घर मकान सब जा चुका है, मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है और ऐसी परिस्थिति में उम्मीद जो है वो सरकार से है। तो ये बच्चे जो है वो कैसे खाने पीने की व्यवस्था तो हो रही है? खाने पीने का यहाँ पर तो मिल रहा है सर। यहाँ पर जो तपती धूप में कैसे रह रहे हो? अब क्या करेंगे सर, किसी तरह से कोई कुछ देता है, बिस्कुट कोई कुछ देता है, खाते हैं सर। सुबह में लाठी चार्ज भी कर रहे थे सर। अच्छा जी, बोल रहे थे अभी यहाँ से जाओ, नहीं है बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं है, बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं है। बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं। अंदर से वो अनाउंसमेंट भी हुआ था। जी जी हुआ था। आम लोग जो हैं वो बिहार जाने वाले हैं, है ना। और ऐसी परिस्थिति में आप समझेंगे कि पिछले 2 दिनों से यहीं पर बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, सरकारी आदेश के नाम पर कोई बातचीत नहीं है, कोई ये समझाने वाला नहीं है कि अब आगे परिस्थिति क्या बनने वाली है। लेकिन हाँ, ये लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि किसी भी मजदूर को, माइग्रेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारी व्यवस्था करवा दी है। उन दावों की हकीकत की पोल जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को देखकर खुल जाती है कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों से तपती धूप में परेशान होकर इंतज़ार के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल को जरूर देखनी चाहिए, जो कि दावा भर रहे हैं कि हमने सभी के लिए व्यवस्थाएं कर दी हैं। 3 से 4 दिन और इससे ज्यादा भी हो चुके हैं। ये मजदूरों को अभी तक रजिस्ट्रेशन इनका नहीं हो पाया है, वो सर्टिफिकेट इनको नहीं मिल पाया है। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आगे नहीं जा पाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल में है। बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितनी बड़े संकट में है, कितनी बड़ी परेशानी में है। आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी तपती धूप में घर लौटते बेरोजगार मजदूरों की तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन खुल गया, मजदूरों के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनको अपने घरों तक जाना है और कुछ मजदूर ऐसे हैं जो काम की तलाश में निकले हैं। तपती धूप में आप देख रहे हैं कि कुछ मजदूर आपको, हालांकि बहुत कम संख्या रह गई है, अब इक्का दुक्का ही मजदूर आपको सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन जो सड़क पे बेचारे जो घूम रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। उनको अपने घर तक जाना है, साधन नहीं मिल पा रहा है। ये जो मजदूर आप हमारे सामने देख रहे हैं, इनको काफ़ी देर से कुछ वाहनों की तलाश है। कई लोगों से इन्होंने रोकने की कोशिश की वाहनों को, लेकिन कोई वाहन रुका नहीं। हाथों में पानी की बोतल है, शायद कहीं से इनको मिली होगी, किसी ने दिया होगा। क्या नाम है तुम्हारा? राजू सर। कहाँ जाना है? ये सत्तरगंज है। सत्तरगंज बाराबंकी? हाँ सर। तो क्या कोई साधन नहीं है क्या? नहीं है सर। क्या कहाँ से पैदल चले आ रहे हो? ये पानी की बोतल किसने दिया? ये किसी बाबूजी ने दिया है, पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वालों ने बोतल दिया पानी की। आप क्या नाम है तुम्हारा? हमारा सोनू नाम है सर। कहाँ रहते हो? यहाँ लेबर अड्डे पे निषादगंज। काम चल नहीं रहा है, भूखे मर रहे हैं, इसलिए गाँव चले जाए, सोच रहे हैं गाँव चले जाएं। कोई साधन भी नहीं मिल रही है, जो चल नहीं पाता है, बीमार होके बैठा है। पैसा खत्म हो गया? हाँ, जो पैसा था सब खा लिया, अब नहीं है, सब मांग के खाते हैं। पानी पुलिस वालों ने दिया, खाना नहीं दिया? नहीं, ये पानी दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये वो मजदूर हैं बेचारे जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे हैं। इस तपती धूप में जब पारा 40 डिग्री को भी पार कर गया और भयानक लू चल रही है, उस वक्त इनके पास न पैसे बचे हैं, न खाने के लिए कोई सामान है, खाना है, पानी कुछ पुलिसकर्मियों ने दे दिया और अब काम भी खत्म हो गया है। कोई काम भी इनको नहीं दे रहा है। इनको वापस अपने घर तक जाना है, लेकिन मजबूरी यह है कि किराए के पैसे भी इनके पास नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है। उस पर से इस तपती गर्मी में पैदल सफर करना अपने आप में बेहद कष्टकारी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। और ये बेबसी और लाचारी की तस्वीरें हैं जो सरकार के दावों और वादों पर सवाल उठाती हैं।
आगे बढ़ते हैं, गर्मी की बात करते हैं। देश में चिलचिलाती गर्मी का दौर अब शुरू हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन के मारे मजदूरों का पैदल पलायन लगातार जारी है। क्या करें, कोई रास्ता नहीं है। और जम्मू में भयंकर गर्मी के बीच ऐसे कुछ मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मजदूरों की मजबूरी है कि मजदूर पैदल ही अपने घरों को जाने का मजबूर है। और ये देखिए, लगातार आप मजदूरों को देख सकते हैं जो कि जम्मू से अपने घरों की ओर निकले हैं। इनकी मजबूरी क्या है, क्यों पैदल जा रहे हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएं कि कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्यों पैदल निकले हैं आप लोग? MP के रहने वाले हैं जी, और यहाँ सिद्धरा में रह रहे थे तो कुछ वाहन ही नहीं मिल रहा, ना खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे। यहाँ भूखन थोड़ी मरेंगे, माँ कोरोना के भूखन मर रहे हैं और ना ऐसे मरेंगे, तो इससे सारे पैदल निकल जाएंगे जहाँ तक जाएंगे। कितने दिन लगेंगे आपको MP पहुंचने में? मेरे को लगेंगे वही 15, 16, 17 दिन लगेंगे जी। इतनी ज्यादा धूप है, इस चिलचिलाती धूप में आपको नहीं लगता कि आप सुरक्षित पहुंच पाएंगे? जिस तरह से धूप पड़ रही है, पैदल इतना लंबा सफर कैसे तय करेंगे? रास्ते में खाएंगे क्या? तो सुरक्षित धीरे धीरे चलते जाएंगे, कहीं दुकान मिलेगा, राशन पाशन तो सामान रखा है बनाने के लिए, तो आटा साटा लेके छेक के खा लेंगे। रोटी पैसे हैं आपके पास? पैसे कहाँ है जी, थोड़ी बहुत है, जहाँ तक चलेगा तो खाते जाएंगे। जा क्यों रहे हैं, क्या काम यहाँ पे करते थे और जा क्यों रहे हैं? ओ राजमिस्त्री का काम कर रहे थे जी। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। तो पैदल ही आप लोग निकले हैं, मजबूरी क्या है आप लोग? मजबूरी है, काम खत्म हो गया है। या सांबा में रहते हैं, सांबा में रहेंगे, उसके बाद क्या काम करते हैं यहाँ पे? बिल्डिंग का काम करते हैं। वो नहीं हो रहा। पैसे वैसे हैं आप लोगों के पास कि खत्म हो गए अब? जी थोड़ा बहुत है, 300-400 रुपए है, उसी से जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, आपके लिए बसें लगाई गई हैं, बकायदा ट्रेन के जरिए आप लोगों को पहुंचाया जा रहा है, बावजूद इसके आप लोग पैदल जा रहे हैं। ऐसी मजबूरी क्या है? जी गाड़ी उड़ी मिल नहीं रही है, हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है क्या यहाँ का पास बन रहा है कि क्या हो रहा है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। ये सुन सकते हैं आप प्रवासी मजदूरों को। सबसे बड़ी इनके लिए मुश्किल ये है कि यहाँ काम करते थे, अब वो काम नहीं रहा। बता रहे हैं कि मिस्त्री का काम करते थे, कुछ लेबर का काम करते थे, वो काम नहीं रहा। आप सुन सकते हैं लोगों को कि काफी ज्यादा परेशानी से इन्हें रूबरू होना पड़ रहा है। अब देखिए, पैदल ही अपने घरों को जा रहे हैं। हालांकि कई दिनों का सफर इन्हें लगेगा, लेकिन ये मजदूर जो है पैदल ही पलायन करने को मजबूर है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 सांबा। और अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी के मजदूरों वाले वीडियो पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करके मजदूरों के पलायन के लिए कांग्रेस की पुरानी सरकारों और उनकी नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से निशाना साधा गया है राहुल गांधी पर। मजदूरों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब कौन से हालात देश में ठीक थे, ये ट्वीट किया गया है। कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी मजदूरों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है, ये कहना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। आगे लिखती हैं, क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव में होगी तो इन्हें, ये मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है, तो इन्हें दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ेगा। इस तरीके से मायावती की तरफ से कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा गया है।